हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम लाए हैं आपके लिए सुपर कमांडो ध्रुव का एक और रोमांचक कॉमिक जिसका नाम है भूचाल। तो आइए शुरू करते हैं। इस सृष्टि में हर वस्तु गतिशील है। विशालकाय सितारों से लेकर अणुओं तक हर चीज चाल्यमान है, क्योंकि यह गति ही जीवन है। पर एक ऐसी वस्तु है जिसकी गति जीवन नहीं, मौत देती है, जिसके चलने से बस्तियां उजड़ जाती हैं और महानगर साफ हो जाते हैं। यह वस्तु है भूमि यानी भू, और इसकी विनाशकारी गति को कहते हैं भूचाल। हाँ, यही है वह नास्तिक जिसने मेरा विरोध किया, जिसके कारण तुमने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसको माफ़ कर दो और इस विनाश के शिकार हो जाओ। नहीं बापू, इसी के कारण हमारे जान माल का इतना अधिक नुकसान हुआ है। हमारी जिंदगी भर की कमाई से बने मकान धूल में मिल गए। इस पर भरोसा करके हमने मकानों का बीमा तक नहीं कराया था। अब हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धरती के मुकाबले में इंसानों का जीवन बहुत छोटा है। कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा एक इंसानी जीवन में एक ही बार आती है और कईयों के जीवन में आती ही नहीं। इसलिए अपनी जीवन की भावी योजनाएं बनाते वक्त इंसान प्राकृतिक आपदाओं का ध्यान रखता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आप तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि आप सीबीआई में काम करते हो। पूछना तो पड़ता ही है बिल्डर साहब। आखिरकार मैं इस फ्लैट को लेने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा रहा हूँ, ऊपर से लोन भी ले रहा हूँ। वैसे आपकी यह बिल्डिंग भूकंप रोधी यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ना? अब आप पूछेंगी भाभी जी कि ये बिल्डिंग फायर प्रूफ है ना या बाढ़ प्रूफ है ना? अजी आप ही सोचिए, ऐसी मुसीबतें आती ही कहाँ हैं। ये तो दूसरे बिल्डरों के रेट बढ़ाने के चोचले हैं। हम साफ और सच्चे सौदे में यकीन रखते हैं। आपकी बात में दम है। मुझे आपका फ्लैट पसंद है। यह लीजिए चेक। धन्यवाद सूद साहब, और नया घर लेने की बधाई भी। खुश तो हो ना डार्लिंग? बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर फ्लैट भूकंप रोधी होता तो मैं और भी खुश हो जाती। अरे छोड़ो ना, चलो बापू स्वामी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। वे आजकल राजनगर आए हुए हैं। चलो, शायद उनके आशीर्वाद से ही मेरी चिंता दूर हो जाए। बिल्डर के ऑफिस में। हाँ पार्टनर, तुमने जो कस्टमर भेजा था उससे सौदा हो गया है। हाँ हाँ हाँ। अरे हम तेरे जैसे चोर थोड़े ही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तेरा कमीशन तेरे बेनामी अकाउंट में शाम तक जमा हो जाएगा। सुन, और ग्राहक कब भेज रहा है? अभी भी 37 फ्लैट खाली हैं। जब जब पाप बढ़ता है तब तब ईश्वर विनाश करते हैं, कभी स्वयं अवतार लेकर, कभी प्रकृति को यह काम सौंपकर। ऐसे प्रभु ने गीता में भी कहा है, पाप बढ़ रहा है इस नगर में, पाप का पेड़ और घना हो रहा है, उसे काटो वरना विनाश दूर नहीं है। मैं आपके पास सिर्फ यही चेतावनी देने आया हूँ। स्वामी जी डरा रहे हैं। मैं आज से ही 1 हफ्ते के लिए घूस लेना बंद कर दूं। इतना भी मत डरो। अच्छा, 3 दिन तक मत लेना। पाप को धीरे धीरे कम करना है। अभी तुमको इस विनाश के और भी संकेत मिलेंगे। पाप के उपजे प्राणी धरती पर विचरण करेंगे। निरपराधियों का रक्त बहेगा, इसलिए संभल कर रहो। पाप तुमसे ही फैलता है, इसलिए तुम ही पाप का अंत कर सकते हो। बापू दंडवत। सदाचारी भक्त उठो। भक्त सूद, तुम अवश्य कोई शुभ सूचना कहने आए हो, कहो। आपके आशीर्वाद से आज मैं एक मकान का मालिक बन गया हूँ बापू। अति उत्तम। सदाचारियों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है भक्त। यह सब आपके आशीर्वाद है। अब तक आपके बनाए रास्ते पर ही चलकर हमने तरक्की की है। आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहिए बापू, अवश्य। तुम जैसे सदाचारियों ने ही तो अपने पुण्यों से इस नगर को बचा रखा है, वरना ये तो कब का खंडर बन गया होता। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राजनगर को सदाचारियों ने ही नहीं, पापियों से बचा रखा था। लीजिए पापा, आपका ये बंगला अब 10 करोड़ रुपए का हो गया है। पिछले 2 महीनों में प्रॉपर्टी के दाम 15% बढ़ गए हैं। बधाई हो। मुझको इस खबर से कोई खुशी नहीं हुई बेटे, बल्कि मुझे तो इस तरह की महंगाई बढ़ने से चिंता हो रही है।
ऐसे तो गरीब जनता अपना घर खरीदना में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगी। आप भी पापा कभी भी ऐसे खुश हो जाए कीजिए। खुश तो होते ही हैं, पर इनके खुश होते ही तू इनके सामने आ जाती है, फिर बेचारे दुखी हो जाते हैं। यानी मैं मनुष्य हूँ, मेरी शक्ल शक्ल मेरी। अब मैं तेरी बात कैसे काटूं? तू कह रही हो तो ऐसा ही होगा। यूं धड़ाम। ये लो अपना नाश्ता और खाओ। हा हा हा। अब जाकर आईना देखो, बताओ कि मनुष्य कौन लग रहा है। तब तक मैं अपना नाश्ता फिनिश करती हूँ। धप धड़ाम। किसने धक्का दिया मुझको? किसने? अरे आप लोग भी गिर पड़े, पर कैसे? ये जरूर भूकंप का झटका था। अब ये भूकंप एकाएक कहाँ से आ गया? भगवान ने तुझको बड़े भाई से लड़ने की सजा दी है। अब तू जाकर अपनी शक्ल देख। अरे बहुत हो गई तुम दोनों की चुहल। श्वेता, फटाफट न्यूज़ चैनल लगाओ। पता नहीं इस झटके ने राजनगर में कोई नुकसान हुआ या नहीं। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अब से कुछ देर पहले राजनगर मध्यम तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जान माल ने नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिएक्टर पैमाने पर यह भूकंप 5.3 की तीव्रता का था। अब इस बारे में हम भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर अश्विन से कुछ और जानकारी लेते हैं। वेलकम डॉक्टर अश्विन। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि भूकंप आते क्यों हैं, और फिर ये बताइए कि इनके आने की संभावना कहाँ कहाँ पर होती है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक भूकंप का सवाल है, तो ये धरती को बनाने वाली विशालकाय टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से आता है। पृथ्वी की वो मोटी चट्टान सरकती है जो पृथ्वी के केंद्र के लावे के पे तैरती है और हिलती रहती है। इन चट्टानों की प्लेटों में लगातार सरकता है और इन प्लेटों में दरारें पड़ जाती हैं। इनको हम फ्लड्स कहते हैं। आने की सबसे ज़्यादा संभावना इन फ्लड्स के इलाके में होती है, और राजनगर ऐसी ही एक फ्लड्स पर बसा हुआ है। यानी इस शहर में कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है। मैं अफवाह फैलाने या जनता को डराना तो नहीं चाहता, लेकिन यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि राजनगर में एक बहुत बड़ा भूचाल कभी भी आ सकता है। अगर भूचाल आ गया तो पापा 10 करोड़ का बंगला फिर 3 करोड़ का हो जाएगा। सही कहा। ऐसी स्थिति में लोग राजनगर छोड़ कर भाग जाएंगे, लेकिन सिर्फ वही भाग पाएगा जो बचेगा। पता नहीं अगर ऐसा भूचाल आया तो कितने मरेंगे और कितने बचेंगे। अगर भूचाल आने का कोई संकेत हमें मिल जाए तो हजारों की जान बचाई जा सकती है। मिलेगा। बापू भी आज यही कह रहे थे। मम्मी तुम कहाँ से आ रही हो? और बापू कौन? तुम बापू को नहीं जानती। मैं परम पूज्य महासंत बापू स्वामी जी की बात कर रही हूँ। आज मैं उनका ही प्रवचन सुनने गई थी। पहले तो कभी नहीं गई, अब जा रही हूँ ना, बड़ी शांति मिलती है बापू का प्रवचन सुनकर। तुम तीनों तो मारपीट के अलावा कोई बात नहीं करते। अरे ये तो बताओ कि बापू क्या कह रहे थे? वह कह रहे थे प्राकृतिक आपदा आने से पहले धरती पर अजीब से प्राणी घूमेंगे। शायद वे प्राणी जो सतह से बहुत नीचे रहते हैं, वह भूकंप का आभास पाकर सतह पर आ जाएंगे। ये कैसा संकेत है? अरे संकेत के पीछे कुछ लॉजिक भी तो होना चाहिए। जो मन में आया बोल दिया। ए लड़की, बापू के बारे में बोलो तो आदर से समझी मम्मी, सॉरी। भूकंप से हुई तबाही का धीरे धीरे पता चलता रहा था। भूकंप केंद्र इसी स्थान के आसपास था। यहाँ पर इमारतें भी गिरी हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों के मरने की आशंका नहीं है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगली बार क्या होगा? ऐसे भूकंप रोज थोड़े ही आते हैं ध्रुव। ये भूकंप भी राजनगर में 8 सालों के बाद आया है। उस भूकंप में इंसान तो काफ़ी मरे थे, लेकिन मरने वाले जानवरों की तादाद काफ़ी कम थी। शायद जानवरों को भूकंप जैसी आपदाओं का आभास पहले से हो जाता है। अगर उन पर नज़र रखी जाए तो शायद ऐसी आपदा को पहले से आभास मिल सकता है। इतनी फुर्सत किसके पास है? खैर, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा मौका ना आए।
भूकंप ने राजनगर के तो एक छोटे से हिस्से को हिलाया था, लेकिन इससे पूरे राजनगर के निवासी जरूर हिल गए थे। आज राजनगर में रहना सेफ नहीं है। अपनी नहीं तो बच्चों का तो सोचना पड़ेगा ना। तुमको याद है ना, बापू स्वामी जी ने भी किसी विनाश की चेतावनी दी थी। अरे उन्होंने ये भी कहा था कि उससे पहले कुछ संकेत मिलेंगे। जब ऐसे संकेत मिलेंगे तब सोचेंगे। अरे अभी तो सड़क खाली थी, फिर ये औरत कहाँ से आ गई, और वह भी बच्चा लेकर। संकेत मिलने ही वाले थे। मैं समय पर ब्रेक नहीं लगा पाऊंगा। अरे बचाओ। तो तुमने देखा, उस औरत आर पार हो गई, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। राम राम, वह इशारा कर रही है, हमें बुला रही है। तो तुम बिल्कुल मत जाना। वह तो कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हाँ, ये वही है, आत्मा है, ये कब्र में घुस रही है। दूर से कब्र पर लिखा मोटे मोटे अक्षर साफ नजर आ रहे थे। ये तो भूत थी है भगवान, जरूर भूकंप ने मुर्दों की नींद भी खोल दी है। भूत दिखना अशुभ होता है, ये वही संकेत है जिससे बापू स्वामी जी बात की थी। कयामत आने वाली है, राजनगर को तुरंत छोड़ दो। घर मकान का क्या करूं, नौकरी का क्या करूं, जो भी दाम मिले उसमें औने पौने मकान को बेच दो। और रही नौकरी की बात, तो जिंदगी रही तो और नौकरियां मिल जाएंगी। संचार क्रांति के इस युग में खबरें जंगल की आग की तरह तेजी से फैलती है। अब आज की ब्रेकिंग न्यूज़, राजनगर में आए भूकंप से लगभग 70 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इस हादसे से डरे हुए कई लोगों ने राजनगर छोड़ने का फैसला कर लिया है। प्रॉपर्टी के भाव एकाएक काफ़ी नीचे गिर गए हैं, लेकिन इन दामों पर प्रॉपर्टी खरीदने वाले भी नहीं मिल रहे। लेकिन इसके विपरीत राजनगर में अगवाओं का बाजार गर्म है। राजनगर के कई हिस्सों में अजीबोगरीब प्राणियों की खबरें हमें लगातार मिल रही हैं। कुछ लोगों ने इनको भूत बताया है और कुछ आने वाले विनाश का संकेत भी बताया है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद है। देखा, बापू स्वामी इन संकेतों की ही बात कर रहे थे। राजनगर तबाह होने वाला है। ध्रुव, श्वेता, चलो तुम दोनों अपना सामान पैक करो। पापा छुट्टी की एप्लीकेशन देकर आते ही होंगे। यह खतरा टलने तक हम दिल्ली में रहेंगे, तुम्हारी नानी के घर पर। पापा और छुट्टी, वह भी ऐसे वक्त पर? ओ कम ऑन मम्मी, बहस मत करो। मैं अपने बच्चों पर राजनगर वालों के पाप का कोई साया नहीं पड़ने दूंगी। पैकिंग करो। ओके मम्मी, मैंने कुछ कपड़े ड्राई क्लीनर को दे रखे हैं, इनको लेकर आता हूँ और फिर पैकिंग कर लूँगा। ठीक है, फटाफट जाओ, कहीं दुकान बंद ना हो जाए। चलो श्वेता, तू तो पैकिंग कर ले। खाना खाओ और सो जाओ मम्मी। ना तो पापा छुट्टी लेंगे और ना ही भैया वापस आएगा। ये दोनों ही राजनगर को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तू ये कह सकती है, देखना ध्रुव का अभी कपड़े लेकर आएगा। मम्मी, तुम्हें भैया नीली पीली ड्रेस के अलावा कुछ पहने देखा है क्या? और वह कपड़े तुम घर पर धोती हो। ओफ, ये लड़का मुझे बेवकूफ़ बना गया। आने दो, फिर मैं उसे बताती हूँ। ज़रूर बताना, वह हंस देगा और तुम्हारा गुस्सा उड़नछू हो जाएगा। सर पर चढ़ा रखा है तुमने उसे। आखिर है तो मेरा बेटा ही ना। चल खाना खा ले। यस यस। राजनगर को ट्रैक पर लाने की कोशिश जारी थी। जनता से अपील की जाती है कि वो अगवाओं पर ध्यान न दे। राजनगर एकदम सुरक्षित है। लोग राजनगर को छोड़कर भाग रहे हैं। एक भूकंप का एक छोटा हल्का सा झटका ऐसा असर नहीं डाल सकता। इस भय का कारण कुछ और ही है, और वह कारण अजीबोगरीब प्राणियों के दिखने की अफवाहें फैलाना हो सकता है। लेकिन अगर ये अफवाहें रही तो ऐसे प्राणियों के दिखने का कारण भला क्या हो सकता है? ये सारी चीज़ें भूकंप के बाद ही शुरू हुई हैं। हो सकता है कि इनका जवाब मुझको उस जगह पर मिल जाए जहाँ पर भूकंप के सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, यहाँ पर जहाँ ज़मीन बीच में से फट गई है। क्या बताना चाहते हो दोस्त? समझा, यहाँ पर तो कुछ अजीब सा हो रहा है। भौं भौं। तब तो मुझे खुद ही इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा, अजीब सा क्या हो रहा है। ओह, ये दरार तो ज़मीन के नीचे जाकर राजनगर के अंडरग्राउंड स्ट्रम ड्रेन में मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अजीब क्या हो सकता है? इन अंधेरी सीलन भरी सीवर लाइनों में तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है, पानी। वह भी तब जब तेज़ बारिश होती है और शहर में भरे पानी को इन ड्रेनों के ज़रिए समुद्र तक
समुंदर तक पहुंचाना होता है। भौं भौं भौं, चुप, मैं समझ गया। उधर से आती मंद रोशनी मुझको भी नजर आ रही है। थैंक यू दोस्त, अब मुझको इन घटनाओं का कारण पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हमारा प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा। शहर में दहशत फैल गई है, लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। आप जीनियस है बॉस, पुलिस सिर पटकती रह जाएगी लेकिन हमारे इस अड्डे को ढूंढ नहीं पाएगी। अब हमारा अड्डा पूरा राजनगर होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर पर सिर्फ हमारा कब्जा होगा, सिर्फ हमारा। हा हा हा, ऐसा कभी नहीं होगा कमीनों। धड़ाम, क्योंकि ध्रुव ने तुम्हारे अड्डे को ढूंढ लिया है। अरे ये तो टीवी पर चल रही एक फिल्म है। कमरे में और भी सामान भरा हुआ है, इन्वर्टर से बिजली आ रही है। मैं समझ रहा था कि षड्यंत्रकारियों तक पहुंच गया हूं, लेकिन स्टर्म ड्रेन में ये सामान लाया कौन, और ये सामान आया कहां से? ऐसा लगता है कि ये सामान अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया हो, शायद चुराया और लूटा गया हो। सही समझे? कौन हो तुम लोग? हमको पहचान कर तू क्या करेगा, कानून के चमचे? तूने तब तो हमको पहचाना नहीं जब तुम अपने अपने गांव से रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। तूने हमको तब भी नहीं पहचाना जब मजदूरी करने के बाद मालिकों ने हमको पैसे नहीं दिए और शिकायत करने पर पुलिस ने हमको सिर्फ डंडों की मार। उनके आतंक से बचने के लिए हम जमीन के नीचे इन सुरंगों में रहने पर मजबूर हो गए, और जब भी नहीं पहचाना तब जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। आज जब इतने सालों के दुख के बाद ये भूचाल आया तो हमको अमीरों के घरों से सामान लूटने का मौका मिला। ज़िंदगी में जब पहली बार हमको खुशी का मुंह देखना है, तब तू हमको पहचानने आ गया। अब हम तेरा वो हाल करेंगे कि कोई दूसरा तुझे पहचान नहीं पाएगा। तुम लोगों के साथ बुरा तो ज़रूर हुआ, लेकिन इससे तुमको गलत करने का हक नहीं मिल जाता। तुमको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन इस तरह से नहीं। तुमको मैं काम दूंगा और पूरे दाम भी दूंगा। ना तो हमारा पेट बातों से भरता है और ना ही झूठे वादों से। कल किसने देखा है, आज जो माल मिला है उसको कल के भरोसे छोड़ दे, कभी नहीं। अब तुम लोगों को यह बात दूसरी तरीके से समझानी होगी। धड़ाम, आह, ये संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। मैं इन सब पर हाथ नहीं उठा सकता, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस भाग में इतना ही। हम आपका इसका दूसरा भाग जल्द ही लेकर आएंगे। आप हम मुझको बताइए कि ये भाग आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।